कश्मीर के मुसलमान खुद को पंडित क्यों कहते हैं, वजह हैरान कर देगी। और पायलट को प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पर ही क्यों उड़ाना पड़ता है, नीचे क्यों नहीं। ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। आमतौर पर माना जाता है कि कश्मीरी पंडित वो लोग होते हैं जो कश्मीर में काफी टाइम से रहते हुए आ रहे हूँ और उनके पास कश्मीर की सिटीजनशिप होती है। और जो ब्राह्मण है जिनका धर्म हिंदू है, लेकिन कश्मीर में कुछ ऐसे पंडित भी रहते हैं जो हिंदू ना होकर मुसलमान है। असल में कश्मीर में इस्लाम के आने से पहले यहाँ हिंदू रहते थे। इनमें ब्राह्मणों के साथ साथ बाकी दूसरे जातियों के लोग भी रहा करते थे, लेकिन ब्राह्मणों में एक तबका ऐसा भी था जिनका पेशा पढ़ाना था, इसलिए इन लोगों को पंडित कहा जाता था। और इस्लाम कबूल करने के बाद भी इस तबके ने खुद के पंडित सरनेम को नहीं हटाया। यही वजह है कि मुस्लिम होने के बावजूद ये लोग अब तक पंडित कहलाते हैं। और इन्हीं मुसलमानों को पंडित शेख भी कहा जाता है। यहाँ तक की रिस्पेक्ट देने के लिए इन्हें ख्वाजा भी कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि मुसलमान पंडितों की ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और इनकी टोटल आबादी करीब 50,000 है। ये वो मुसलमान है जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। और तो और जो मुसलमान पंडित है, इन्हीं लोगों को असली कश्मीरी कहा जाता है। इतना ही नहीं, कश्मीर की कई मुस्लिम ट्राइब्स भी इस तरह की हैं। दरअसल कश्मीरी पंडितों का इतिहास ऐसा है कि इन पंडितों को कश्मीरी ब्राह्मणों के तौर पर जाना जाता था। और जो कश्मीरी हिंदुओं का एक ग्रुप था वो लोग सारस्वत ब्राह्मण थे। सीधी सीधी बात की जाए तो ये लोग कश्मीरी घाटी के पंचगौड़ ब्राह्मण से ताल्लुक रखते थे। और मेडाइवल टाइम में इस्लाम आने के बाद इन्हीं लोगों ने जमकर धर्म भी बदला। तो अब आप लोगों को भी इन्हें लेकर गुत्थी सुलझ गई होगी। नंबर 4, हमने अक्सर प्लेन ऊंचाई पर उड़ते हुए देखे, पर ये कभी नीचे क्यों नहीं उड़ाए जाते। क्या इससे फ्लाइट की स्पीड और माइलेज बढ़ता है? असल में फ्लाइट्स को बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाने की कई वजह है। जैसे ज्यादा ऊंचाई पर हवा का फ्लो कम भारी होता है, इससे प्लेन को पूरी पावर के साथ उड़ाने में आसानी होती है। और दूसरा, प्लेन का माइलेज भी बढ़ जाता है। और तो और ऊंचाई पर पक्षियों के टकराने का खतरा भी कम होता है। यहाँ तक कि प्लेन के सामने हवा में सबसे बड़ी दिक्कत मौसम की होती है। हाँ, लेकिन अगर प्लेन ज्यादा ऊंचाई पर है, मौसम का असर उस पर थोड़ा कम होगा, जिससे उसका नुकसान का खतरा कम हो जाता है, लेकिन टलता नहीं है। पर अगर प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है तो बादल उसके नीचे ही रहते हैं। और बादलों के नीचे रहने की वजह से इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्लेन को 42,000 की ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है। नंबर 3, चाय के दीवाने तो लाखों देखे होंगे आपने। किसी को कड़क चाय पसंद है तो किसी को फीकी। कोई चाय को ठंडा करके पीता तो कोई गर्मा गर्म चाय एक सुर्खी लगा के अंदर ले लेता है। पर जिस चाय की हम बात करें वो चीन में मिलती है, जिसे दुनिया की सबसे महंगी चाय कहा जाता है। इस चाय का नाम दा होंग पाओ टी है। इस चाय की चाय पत्ती चीन के फुजियान के वुइशान इलाके में मिलती है और इसकी कीमत 1.80 लाख युआन है, यानी करीब 20,83,000 रुपए। अब आप क्या कहेंगे चाय के दीवानों? हाँ, लेकिन ये महंगी जरूर है, लेकिन हेल्थ के हिसाब से इस चाय को काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। कहते हैं कि इस चाय को पीने से कई अजीबोगरीब बीमारियां दूर हो जाती है। नंबर 2, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ सिर्फ चोर और कातिल रहते हैं, तो आप मानोगे? शायद बिल्कुल नहीं। तो रुको जरा, हम बात कर रहे हैं वेस्ट लंदन के विलो ट्री लेन की। इस जगह का इतिहास हाई क्राइम लेवल से है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक रियल एस्टेट में गिना जाता है। इसके आसपास रहने वाले भी रात में इस जगह के नजदीक जाने से कतराते हैं। दरअसल इस बिल्डिंग का इतिहास और यहाँ के रेजिडेंस को देखने के बाद किसी को भी यहाँ रहने से डर लगेगा। यहाँ हाई क्राइम लेवल का एक इतिहास ही रहा है और कहा जाता है कि इस बिल्डिंग में सिर्फ क्रिमिनल्स ही रहते हैं। कुछ रिपोर्टर्स कहते हैं कि इसी साल मात्र 3 महीने में इस एरिया के आसपास करीब 463 क्राइम्स हुए हैं। ये सारे मामले इस बिल्डिंग के मात्र 1 मील के रेडियस में हुए हैं, जो कि वाकई खतरनाक है। तो अगर आपको ये फैक्ट पसंद आया तो कमेंट करना ना भूलिएगा। नंबर 1, एक साधारण से टिश्यू पेपर की कीमत मुश्किल से 1 रुपए होती है, लेकिन क्या आप किसी ऐसे टिश्यू पेपर के बारे में जानते हैं जिसकी कीमत करोड़ों में लगाई गई हो? यहाँ बात हो रही है उस टिश्यू पेपर के बारे में जिससे लियोनेल मेसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने आंसू पोंछे थे। वो टिश्यू अब माइक ड्यू नाम की वेबसाइट पर नीलामी के लिए रखा गया है, जिसकी कीमत 7.43 करोड़ रुपए रखी गई है। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने रोते हुए बार्सिलोना क्लब को अलविदा कहा था और वो उस दिन काफी इमोशनल हुए थे। और फूट फूट कर रो रहे मेसी ने जिस टिश्यू पेपर से अपने आंसू पोंछे थे वो अब करोड़ों में बिकेगा और उसे लेने के लिए काफी ज्यादा लोग पगलाए हुए हैं।